देखो कैसा राजकुमार लग रहा है। कितने दुख के साथ इसने अपना सुसाइड किया है, कितना दुख दिया है आतंकवाद ने। और ये दो पाम के कुत्ते जिससे भारत सुरक्षित है, जिससे भारत जिंदगी जी रहा है, जिससे दलित पिछड़ा अपनी जिंदगी जी रहा है, जैसे जिसमें महिलाओं को बराबर का सम्मान है। और ये दो टांग का कुत्ता, ये दो टांग का कुत्ता क्या रहा है इसका, अनिल मिश्रा कोर्ट के अंदर सीजीआई पर जूता फेंकने का जो प्रयास किया जाता है, अरे उस कुत्ते की क्या औकात है तो मरा था, ये जूता फेंक सकता है क्या वो 9 एमएलए उनके अंदर अगर समाज का गुमूत है तो वो अपना इस्तीफा दे और नायब सिंह सैनी की सरकार को गिराए। वो कह रहा था कि मेरे को कोई अफसोस नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को तो भगवान ने भेजा है, भगवान ने शिक्षा दी है। तो हम चैलेंज देकर कहना चाहते हैं उन 33 करोड़ देवी देवताओं को, तो अब आपकी फट क्यों नहीं है, अब आपकी फट क्यों नहीं है, अब क्यों कहता है ये बात कि मेरे को डर लग रहा है जान से मरने का, मार देंगे मेरे को। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपके 33 करोड़ देव देवता कितने दिन तक इस देश की जनता का खून पियोगे। अनिल मिश्रा, जिस तरीके से मेरा कुत्ता भौंकता रहता है उस तरीके से भौंकता रहता हूँ। भीम आर्मी ने कुत्ता उड़ा दिया, कुत्ता उड़ा दिया। तो साथियों, नायब सिंह सैनी सरकार किसी बात को दबाने की कोशिश ना करे। अगर सैनी सरकार ने या केंद्र सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की तो मैं अपने सभी समाज के सम्मानित साथियों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाली 20 तारीख को पूरे देश के अंदर हम काली दिवाली के रूप में मनाएंगे, ठीक है। और सीएम सैनी के आवास आज जब सीजीआई पर जूता फेंका जाता है तो सिर्फ वो सीजीआई पर जूता नहीं है, बल्कि वो सीधे सीधे जो मनुस्मृति, जो संविधान की जगह जो मनुस्मृति को लागू करने की जो बात है वो उस पे जूता है। साथियों, हम ये पाएंगे कि आज देश में जब से फांसीवादी मोदी सरकार सत्ता में बैठी है, इसने जाति के नाम पर, इसने धर्म के नाम पर ऐसे लंपट तत्वों को पैदा किया है, ऐसे लंपटों को, ऐसी फौज इसने तैयार की है। आज जो लड़ाई बनती है इन फांसीवादी तत्वों के खिलाफ लड़ाई बनती है, इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ लड़ाई बनती है। और इस फांसीवादी सरकार को ये जो जाति धर्म में बांटने की जो राजनीति है, अगर उसको कोई माकूल जवाब दे सकता है तो मेहनत कशों की एकता ही उसे माकूल जवाब दे सकता है। जैसे हमने आजादी को लड़कर हासिल किया था, मेहनत कशों ने एकता के दम पर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही आज जो जाति धर्म की जो लड़ाई है वो मेहनत कशों की लड़ाई बनती है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए की लड़ाई नहीं बनती। मेरे सामने ये चेहरा चमक रहा है, ये अफसर पूरन कुमार जी। देखिए, इस देश के अंदर आज ऐसी आग फैल रही है, और आग फैल नहीं रही है, आग को फैलाया जा रहा है। इससे पहले भी टाइम था, लोग कमाते थे, खाते थे, नौकरियां करते थे, खुश रहते थे। आज मैं कहूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस आतंकवाद से इतना परेशान हो चुका है कि देखो भाई पूरन सिंह कुमार जी ने, देखो कैसा राजकुमार लग रहा है। कितने दुख के साथ इसने अपना सुसाइड किया है, कितना दुख दिया है आतंकवाद ने। ये आतंकवाद के कारण ये मरा है। तो मैं एहसानमंद रहना चाहिए संविधान का। संविधान ने सबको बराबरी में लाकर खड़ा किया है। और देखिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारे वो मोहन यादव जी, वो यादव जी, वैसे तो उनको भी लोग जो है ना छोटी कास्ट मानते हैं, और यादव जी वहाँ सीएम बन के बैठे हैं। और ये दो टांग का कुत्ता, ये दो टांग का कुत्ता क्या रहा है इसका, अनिल मिश्रा। अरे इस सरकार ने भाइयों देखो, बड़े जुल्म की मैं बात आपको बता रही हूँ। जो 4 पैर के कुत्ते थे वो मांग मांग के टुकड़ा खाते थे, उनके लिए मेरे भाइयों मीडिया वालों आपको बता रही हूँ, कानून बना दिया, पुलिस पीछे लगा गई, गाड़ियां लगा दी, उनको भर भर के पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया इन लोगों ने। और ये दो पाम के कुत्ते जिससे भारत सुरक्षित है, जिससे भारत जिंदगी जी रहा है, जिससे दलित पिछड़ा अपनी जिंदगी जी रहा है, जैसे जिसमें महिलाओं को बराबर का सम्मान है, उन महिलाओं को कहना चाहूंगी जो सीएम पीएम और अफसर बनी बैठी हैं, मैडम बनी बैठी हैं, उनको शर्म नहीं आती। अरे तुम बाबा साहब की कर्जदार हो, ना कि तुम इन 2 पैरों के कुत्ते वालों की, कुत्तों की
कर्जदार हो, इनके कारण आपको इतना सम्मान मिल रहा है। और मेरी बहनों, कहा कि तुम पंच सरपंच बनती, कहा कि तुम अफसर बनती, इन मनुवादियों के करतूतों से तुम पंचायत के सामने जाकर नहीं निकल सकती थी। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना कहूंगी कि हमारे भाई पूरन कुमार आत्महत्या नहीं, हत्या करी है। इन लोगों ने मजबूर किया है, इस जातिवाद के कारण हमारे सब सर की हत्या हुई है। और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में कोर्ट के अंदर सीजीआई पर जूता फेंकने का जो प्रयास किया जाता है, अरे उस कुत्ते की क्या औकात है तो मरा था, ये जूता फेंक सकता है क्या? ये भी कोई जातंकवाद की रची हुई कहानी है। भैया ये जातंकवाद से लड़ना है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस सैनिक का संस्कार पूरन सिंह से पहले तुमको करना है। कि आज हरियाणा के अंदर 46 एमएलए हैं और 46 एमएलए सत्ता के लिए होते हैं, उसमें से 9 एमएलए हमारे हैं। मैं इस बात को पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा कि वो 9 एमएलए, उनके अंदर अगर समाज का गुमूत है तो वो अपना इस्तीफा दे और नायब सिंह सैनी की सरकार को गिराए। कानूनी दावपेच, कानूनी लड़ाई, हमारी टीम, हमारे वकील, बहुत बड़ी फौज हमारे पास बैठी हुई है, हम उसको लड़ लेंगे। हमारा नैतिक फर्ज बनता है, जो हमारे 9 विधायक हैं वो तुरंत तत्काल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस्तीफा दे और इस नायब सैनिक की सरकार को, जैसे हमने पुतला नीचे घेरा हुआ है, ऐसी सरकार को नीचे घेरे। जब हम मानेंगे। जय भीम, जय भारत, जय वंदे। सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया और उस जूते को लेकर के ने एक विशेष जाति के लोग और विशेष संप्रदाय फैलाने वाले लोग वो एक तरफ तो मनुवाद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो संविधान की बात करने वाले आज रोड पर बैठे हैं। ये देश के अंदर संविधान चलेगा ना मनुवाद चलेगा। हम बार बार कह रहे हैं, जो बड़ी बड़ी वाइट ला के दे रहा था वो मीडिया के अंदर और सबसे बड़े न्यूज चैनल को, वो कह रहा था कि मेरे को कोई अफसोस नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को तो भगवान ने भेजा है, भगवान ने शिक्षा दी है। तो हम चैलेंज देकर कहना चाहते हैं उन 33 करोड़ देवी देवताओं को, तो अब आपकी फट क्यों रही है? अब आपकी फट क्यों रही है? अब क्यों कहता है ये बात कि मेरे को डर लग रहा है जान से मरने का, मार देंगे मेरे को? अरे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके 33 करोड़ देव देवता कितने दिन तक इस देश की जनता का खून पियोगे? इस देश के अंदर संविधान लागू है, संविधान से बात करनी चाहिए। इस निकम्मी जाति व्यवस्था के कारण हमारा आईपीएस भाई पूरन जी जातिवाद का शिकार हो गए। जातिवाद का शिकार हरियाणा पुलिस के अंदर ही नहीं, फरीदाबाद की पुलिस के अंदर भी व्याप्त है। मुझे तमाम पुलिस वालों की कॉल आई, तमाम पुलिस वालों ने बताया कि ये जाति व्यवस्था फरीदाबाद के अंदर भी है और ऐसा एक मामला सेक्टर 31 पुलिस लाइन में हो चुका है। बहन सुनीता एएसआई, उनकी बेटी ने सुसाइड करा, जाति व्यवस्था के कारण उनको अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। तो साथियों, तमाम मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर फरीदाबाद के अंदर ऐसी जाति व्यवस्था पुलिस महकमे के अंदर रही तो भीम आर्मी ईंट से ईंट बजा देगी, आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। साथियों, जो एक व्यक्ति अनिल मिश्रा जिस तरीके से मेरा कुत्ता भौंकता रहता है, उस तरीके से भौंकता रहता है, वो बाबा साहब को लेकर आमनादी भाषा आप टिप्पणी करता रहता है, उसे भीम आर्मी ने कुत्ता बना दिया। कुत्ता कुत्ता बना दिया। ये आदत वो बन गई है, भौंकने की, लगातार भौंक रहा है। मूर्ति होते हैं, उनके ऊपर जूता उछालने की कोशिश की गई। आज भीम आर्मी की टीम ने उस राकेश किशोर के ऊपर इतने जूते मारे हैं, वो जिंदगी भर याद रखेगा। अम्बेडकरवादी योजना, उसका परिणाम क्या होता है? साथियों, फरीदाबाद के अंदर भी तमाम ऐसे मामले हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं जो जातिवाद का शिकार है। और जातिवाद का जो चरम पर बढ़ रहा है फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा के अंदर, इसके जिम्मेदार एक शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था को ठीक होना पड़ेगा। यदि ठीक नहीं हुआ तो भीम आर्मी उन्हें ठीक करना जानती है। साथियों, फरीदाबाद के अंदर 2 मामले ऐसे हुए, जो एक तहसील के अंदर ही ब्रह्मा शिव नाम है उसका, उसने बाबा साहब को एक गद्दार शब्द जैसे यूज करे, शिकायत भी दी गई है। लेकिन फरीदाबाद पुलिस, फरीदाबाद के मंत्री उसको बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है। फरीदाबाद के अंदर एक मामला और है, राकेश जो
ओल्ड की फ्लेक्स मार्केट में काना फ्लेक्स के नाम से उसकी दुकान है। बाबा साहब को लेकर, भाई चंद्रशेखर को लेकर अमर्यादिक वीडियो डालता है, टिप्पणी करता है, जिसकी शिकायत की गई, पुलिस ने उसका संरक्षण किया, अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है। फरीदाबाद की पुलिस ही, हरियाणा की पुलिस ही जातीय व्यवस्था को पकड़ाती है, जातीय व्यवस्था को कायम रख रही है। तो मैं आज तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से डीसी ऑफिस के सामने आह्वान करता हूं, ऐलान करता हूं, यदि फरीदाबाद के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, जो शिकायत हमने दे रखी है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब के ऊपर जिन लोगों ने जूता फेंकने का काम किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारत के संविधान के तहत जो एक व्यक्ति जो संविधान निर्माता बाबा साहब के ऊपर अपशब्द का प्रयोग करता है, उस पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज होकर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जेल में जाना चाहिए। जो हमारे आईपीएस अधिकारी भाई पूरण कुमार जी ने जो जातिगत मानसिकता के शिकार होते रहे, लगातार शोषण का शिकार होते रहे, और उन्होंने ये लड़ाई में अपनी जंग हार के सुसाइड कर लिया। मैं उनके लिए भी इंसाफ की मांग करता हूं। उनका पूरा परिवार इस बहुजन समाज के साथ मिलकर डटा हुआ है। तो साथियों, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और कुछ जिला स्तर की भी मांगे हैं जो हमारे पदाधिकारियों ने बता दी है। जिला प्रशासन फरीदाबाद, पुलिस प्रशासन फरीदाबाद जल्द से जल्द इन मांगों पर कार्रवाई करे, अन्यथा भीम आर्मी वो दिन दूर नहीं जो एक बड़ा आंदोलन फरीदाबाद में होगा।